नाउन के क्रम में हम जो है आप लोगों को जो इसमें वीडियो बता रहे हैं, जो सीरीज हमारा चल रहा है उसमें सिंगुलर और प्लूरल की चीज़ों को मैंने बताना आपको सिखाया। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय किन नियमों का पालन करते हैं, ठीक है। तो 2-4 नियम मैंने आपको पढ़ा दिया था, 1-2 उसमें से बच गए हैं। कल थोड़ा समस्या हो गई थी कुछ, तो मुझे वीडियो बीच में रोकनी पड़ी। आगे से थोड़ा सा देखते हैं। कुछ ऐसे सिंगुलर होते हैं जिनका प्लूरल बनाते समय हम उनके बीच वाले शब्द को चेंज कर देते हैं। पूरा उसमें ना तो ई एस लगता है, ना तो उसमें मतलब ऐसा यस जोड़ते हैं, कुछ ऐसा नहीं। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनको हम बीच में जो है चेंजिंग करते हैं और प्लूरल हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, रूल नंबर जो भी है 6 या 7 जो भी आप लोग नोट कर लीजिए। जैसे मैंने बताया था, यहाँ पे देखिए मैन, बोलिए नहीं भाई, मैन है, ठीक ना। तो मैन मीन्स क्या होता है? आदमी। आदमी यानी एक आदमी को बात कर रहा है, ठीक है। इसका हमको मैन को प्लूरल बनाना है तो क्या हो जाएगा? मेन हो जाएगा। यानी हम बीच में जो है इसको ए को क्या कर देंगे? ई बना देंगे। यानी यहाँ पे मैन है, ए मेन। मेन माने क्या हो जाएगा? बहुत से आदमी। बहुत से दिख नहीं रहा? क्या कोई दिक्कत है? नहीं दिख रहा है सर। अच्छा, नीचे लिख दे रहा हूं मैं, यहाँ पे सर दिख रहा है। मैन है तो इसका प्लूरल बनाएंगे तो हो जाएगा मेन। ए नहीं कि यहाँ पे यस जोड़ दें, नहीं, हमको ए को ई बना देना है। अब ये एक आदमी हो गया, इसमें क्या हो जाएगा? बहुत से आदमी, ठीक ना। उसी तरह क्या हो जाएगा? वुमेन। वुमेन होता है, और इसका हम जो है प्लूरल जब करेंगे, बहुवचन करेंगे तो हो जाएगा वुमेन, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे होते हैं। और बताओ कोई एग्जांपल। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, टूथ हो गया, TOOTH, ठीक है ना। तो ए टूथ माने एक दांत, टूथ माने एक दांत। जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया था, कोई टूथ कह रहा है तो एक दांत वो तुम्हारा तोड़ेगा, ठीक है। लेकिन कहीं टीथ कह दिया तो तुरंत वहां से 9 2 11 हो जाओ, क्योंकि वह तुम्हारे दोनों दांत तोड़ने वाला है, ठीक है। ये एग्जांपल दिया था ना, टीथ। तो टूथ माने एक दांत और टीथ माने सारे दांत। बात समझ में आ रहा है? तो आप देख रहे हैं, आप ये बीच में चेंजिंग आ रही है, तो लास्ट में कुछ हम चेंजिंग नहीं कर रहे हैं। जो बीच वाले लेटर हैं उसको हम क्या कर रहे हैं? बदल दे रहे हैं। यहाँ पे डबल हो, यहाँ पे डबल ई हो गया। दिक्कत कोई? ठीक है। इसी की तरह जो है फुट भी होता है, FOOT। फुट माने पैर, एक पैर, ठीक है। और फीट माने दोनों पैर। तो ये छोटे छोटे कुछ वर्ड हैं, इस पे हमको ध्यान देना चाहिए, है ना, सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय। और भी वो सारे वर्ड हैं, मैं सारे वर्ड यहाँ पे नहीं लिख सकता, ठीक है। लेकिन मैं ऐसा बता रहा हूँ कि कुछ वर्ड होते हैं ऐसे, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि जिनको बीच से लेटर को चेंज करके सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे थोड़ा सा चलते हैं। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं उनके अंत में जो है, उनके अंत में EN बढ़ाने से वो प्लूरल हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे चाइल्ड है, चाइल्ड माने क्या होता है? बच्चा, है ना। तो अगर इसका प्लूरल करना है, इनका नहीं दिख रहा है, प्लूरल करना है, प्लूरल करना है अगर, ठीक ना। अगर इनका प्लूरल करना है चाइल्ड का, तो क्या हो जाएगा? लास्ट में हम लोग EN जोड़ देंगे, अर्थात REN बढ़ा देंगे। जैसे CHILDREN, चिल्ड्रेन, ठीक है। तो यहाँ पे EN बढ़ा देने से ये क्या हो जा रहा है? प्लूरल हो जा रहा है, ठीक है। उसी तरह जैसे देख लो ऑक्स, ठीक है। ऑक्स, तो इसका ऑक्स माने क्या होता है? बैल। ऑक्स मीन्स बैल, ठीक है। तो इसका जब हम प्लूरल बनाएंगे तो EN बढ़ा देंगे, खाली OXEN, ऑक्सन हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे केवल EN बढ़ाने से, जैसे कोई और वर्ड बोल दो, हॉक्स हो गया, ठीक है। तो इसमें भी ऐसे बढ़ा देंगे EN, ठीक है। कल मैंने एक एग्जांपल बताया था नाइफ का, ठीक है। तो ऐसे कुछ एग्जांपल होते हैं, तो उसमें ऐसे स्पेलिंग उसकी जल्दी में मैं जो है उल्टा लिख दिया था, KNIFE, ठीक है। तो इसमें क्या कर देंगे? नाइफ्स हो जाएगा।
ये हमेशा जो वी ई एस इसमें नहीं लगे, केवल यस बढ़ा देंगे और हो जाता है वो। उसी तरह मैंने आपको सेफ बताया था, यस ए एफ आई, तो इसमें क्या हो, यस हो जाएगा, खाली सेफ्स हो जाएगा, ठीक है ना जी। इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है, वी इस नहीं होगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए, तो और भी कोई है भाई ई एन वाला एग्जाम्पल? चलिए, कुछ ऐसे सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनके मुख्य शब्द में खाली परिवर्तन आप कर देंगे और वो क्या हो जाएगा, उसका प्लूरल हो जाएगा वह। जैसे मान लीजिए अगला नियम है, आप 7 लिख सकते हो, जैसे सन इन लॉ, सन इन लॉ, तो सन इन लॉ माने होता क्या है, दामाद। दामाद, ठीक ना। अगर इसका आपको प्लूरल करना है, माने बहुवचन करना है इसका, तो आपको इन दोनों में पूरा चेंज करने की जरूरत नहीं है, खाली आपको कर देना है SONS, सन्स इन ला। मैंने क्या रूल बताया, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनके मुख्य शब्द में, ये मुख्य शब्द यहाँ पर है, जिनके मुख्य शब्द में केवल आपको यस बढ़ा देने से वह क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। समझ में बात आ रहा है, कोई दिक्कत किसी को, ठीक है ना। तो इसमें यस बढ़ा देंगे। इसी तरह बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे फादर, फादर इन ला, तो फादर्स इन ला हो जाएगा। ससुर इसके माने क्या होता है, ससुर। ससुर, ठीक ना, तो फादर्स इन ला हो जाएगा, ठीक ना। उसके अलावा SISTER, सिस्टर इन ला हो जाएगा, सिस्टर इन ला, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, सिस्टर्स, मतलब यस बढ़ा देंगे। सिस्टर्स इन ला माने क्या होता है, साली, ठीक ना जी। इसी तरह से मदर इन ला, मदर, मदर इन ला, तो इसके माने क्या होता है, मदर्स हो जाएगा, यहाँ पे केवल यस बढ़ा देंगे, मदर्स इन ला माने क्या होता है, सास, ठीक ना। ऐसे फिर ब्रदर्स, ब्रदर इन ला, ब्रदर्स इन ला, साला हो जाएगा, ठीक ना। तो सारे वर्ड होते हैं, केवल मेन जो वर्ड है इसमें यस बढ़ाने से ये क्या हो जाएगा, आपका हो जाता है क्या, प्लूरल हो जाता है, बहुवचन हो जाता है, ठीक ना। तो हमने क्या सीखा, कुछ वर्ड होते हैं ऐसे जिनके अंत में EN लगाने से, जैसे चिल्ड्रेन मैंने बताया, ठीक है, वो बहुवचन हो जाता है। कुछ वर्ड नाउन ऐसे होते हैं जिनके बीच वाले वर्ड को बदलने से वह प्लूरल हो जाता है, जैसे मैंने मैन का उदाहरण दिया, वूमेन का उदाहरण दिया, ठीक है, टूथ का उदाहरण दिया, फुट का उदाहरण दिया, बीच वाला, इसमें मुख्य वाले को बदल देंगे तो इसमें हो जाएगा। 2-3 मैंने एग्जाम्पल आपको बता दिया। इसके अलावा मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ, 1-2 एग्जाम्पल और बता दे रहा हूँ। आज मैं इसको इस वीडियो में पूरा जो है सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम जितना है, छोटी वीडियो है, आप लोग देखिए, इसको पूरा कर दे रहा हूँ। इसके अलावा कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो हमेशा सिंगुलर में ही होते हैं, है ना, वो हमेशा सिंगुलर में ही यूज होता है उनका, ठीक है ना, वो हमेशा सिंगुलर में ही यूज होते हैं। और कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल में ही यूज होते हैं, ये भी जान लीजिए। जैसे कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनको सिंगुलर में ही यूज किया जाता है, जैसे नियम नंबर 8 या 9 जो भी लिख लीजिए, जैसे शिप, SHEEP, शिप। अब शिप माने होता है भेड़, शिप माने क्या होता है, भेड़ होता है। उसी तरह डियर, DEER, डियर माने हिरन, हिरण या हिरनी, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे वर्ड हैं, ये हमेशा जो है किसमें यूज होते हैं, सिंगुलर में यूज होते हैं, हाँ, इनका प्लूरल नहीं होता है। सीरीज भी जैसे लिख लीजिए, SERIES, सीरीज, ठीक है, सीरीज माने श्रृंखला, श्रृंखला, श्रृंखला। फिर पुलिस हो गया, POLIC, बहुत अच्छे। ये सारी चीजें मैंने आपको बताया है, ठीक है। इनका जो है ये हमेशा सिंगुलर में ही यूज होते हैं, यहाँ पे पुलिसेस कभी नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा, ये पुलिस ही होता है, ठीक है ना। ये सिंगुलर में ही यूज होते हैं हमेशा एक वचन में। सीरीज माने श्रृंखला, ये हमेशा सिंगुलर में ही यूज होता है। डियर मीन्स हिरण, ये हमेशा सिंगुलर में, यहाँ इसके बाद यस नहीं जोड़ते हैं। आप अगर आपको जैसे बढ़ाना है तो 1 पुलिस या 1 डियर, 2 डियर, या भेड़ में करना है तो 1 डियर, है ना, 1 शिप या 2 शिप, ठीक है ना, 4 शिप।
ऐसे इसके पहले अंक आप लिख करके इसका बहुवचन क्या करते हैं, बना सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसमें यस नहीं जोड़ते हैं। हमेशा कुछ वर्ड होते हैं, है ना, जिनका हम लोग क्या करते हैं सिंगुलर में ही, जैसे सेसर हो गया, है ना, सीजर्स कैंची, ठीक है। बहुत सारे मैंने बोलो और एग्जाम्पल क्या बताया था, हाँ बहुत सारे, है ना, आर्म्स, आर्म्स भी है यस सर बिच्छा तो, है ना। तो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो है सिंगुलर में ही हमेशा यूज होते हैं। चलिए चलते हैं आगे। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल होता है, जो हमेशा प्लूरल में ही यूज होता है, ठीक है ना। इनका सिंगुलर नहीं होता, वो प्लूरल में ही होता है। नियम नंबर जो भी 9 10 लिख लीजिए। एग्जाम्पल मैंने बता दिया है, एग्जाम्पल बोलिए आप लोग। एथलेटिक्स, जैसे एथलेटिक, वो देखने में लेकिन लग रहा है ना, लेकिन वो हमेशा प्लूरल में ही होता है। क्यों भाई? एथलेटिक्स, ठीक है। ये जो है ऐसे कुछ नियम होते हैं, कुछ नाउन जो प्लूरल नंबर में ही होता है, ठीक है। थैंक्स, एथलेटिक्स हो गया, फिर उसी तरह मैथमेटिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, ठीक ना। उसके अलावा फिजिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, ठीक ना। थैंक्स हो गया, जी बहुत अच्छे, थैंक्स हो गया, है ना, थैंक्स हो गया। तो अभी आप देख रहे हैं ये सब वर्ड कुछ ऐसे होते हैं जो हमेशा क्या, ये थैंक नहीं कभी यूज करते हैं। अगर थैंक यूज कर रहे हो तो थैंक यू होना है, ठीक ना। अगर थैंक लिख रहे हैं तो थैंक्स से होता है, थैंक गलत होता है। फिजिक्स यस लगा ही रहता है, मैथमेटिक्स इसमें यस लगा ही रहता है ना। एथलेटिक्स इसमें यस लगा ही रहता है। बात समझ में आ रहा है? उसी तरह से RICHE यस, रिचेज, रिचेज माने संपत्ति, ठीक ना, ऐसे भी लिख सकते हो संपत्ति। तो ये कुछ वर्ड होते हैं, और बोलो। ASHES माने क्या होता है, राख, ठीक ना। तो कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो हमेशा प्लूरल में ही यूज होते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये हमेशा प्लूरल में होते हैं। इनमें जो है लगता है देखने से क्या चीज, ASHES ना, नहीं सही है, चलो सही है। और कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, ठीक है, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनका जो है देखने से तो लगता है कि वो क्या है, प्लूरल है। देखने से वो क्या लगता है, सिंगुलर है। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनको देखने से लगता है सिंगुलर है, प्लूरल है, लेकिन वो क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। देखने से उनको प्लूरल लगता है लेकिन वो होते क्या है, सिंगुलर होते हैं। जैसे कई सारे एग्जाम्पल हैं, मैं आपको बता दे रहा हूं। जैसे पोइट्री, मतलब ये नियम को फिर से सुन लीजिए। कुछ ऐसे होते हैं जो सिंगुलर में ही यूज होते हैं, है ना। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं उनका प्लूरल होता ही नहीं है, वो बहुवचन उनका बनता ही नहीं, वो सिंगुलर में ही यूज होते हैं हमेशा। जैसे पोइट्री, POETRY, पोइट्री, ठीक ना। पोइट्री माने क्या होता है, काव्य, ठीक ना। इनका जो है प्लूरल होगा ही नहीं, ये सिंगुलर में ही यूज होते हैं। उसके अलावा दूसरा है सीनरी, ठीक है ना, SCENERY। सीनरी माने क्या होता है, प्राकृतिक दृश्य, जी प्राकृतिक दृश्य, ठीक है। तो कुछ ऐसे वर्ड है इनमें जो है यस लगाना नहीं है, हमेशा सिंगुलर में यूज होते हैं, इनका कभी प्लूरल नहीं बनता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक। अल्फाबेट, हाँ अल्फाबेट लिख लो, मैं बहुत सारे उदाहरण बताया हूँ बच्चों को, इसलिए सब बोलते रहते हैं, ठीक ना। अल्फाबेट, ठीक ना। और बोलो सर नॉलेज, नॉलेज हो गया, KNOWLEDGE, ठीक ना, नॉलेज हो गया। नॉलेज भी हमेशा इसका क्या है, ज्ञान। अल्फाबेट माने वर्ड माला, ठीक ना, और ज्ञान। तो ये सब क्या होते हैं, ये सब हमेशा सिंगुलर में ही यूज होते हैं, इनका प्लूरल कभी नहीं बनता है। जैसे उसके अलावा इंफॉर्मेशन हो गया, न्यूज हो गया, ठीक है ना। न्यूज, क्यों भाई,
न्यूज हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, क्वालिटी। ये सब हमेशा ये सब हमेशा जो है सिंगुलर में। बात समझ में आ रहा है जी। चलिए ठीक है, एक कुछ इंपॉर्टेंट नियम थे सिंगुलर से प्लूरल बनाने के, ठीक ना। मैं एक दो वीडियो में बताने का प्रयास किया हूँ। अगर यहाँ से कोई समस्या है तो आप बताइए, वीडियो को लाइक करिए, अगर अच्छा लग रहा है सब्सक्राइब भी करिए, ठीक ना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।